इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, डॉक्टर, इंजीनियर एंड फार्मर। शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो उसका कितना है 3:2:1। दे एग्री ओपन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डॉक्टर वॉज अपॉइंटेड टू रिलीज द एसेट्स एंड पे ऑफ द liabilities for which he was entitled to get on अमाउंट ₹1000। उसको क्या मिलती है, एक प्रकार से सैलरी मिलती है। बैलेंस शीट अपने को दी हुई है। सबसे पहले कैपिटल दी हुई है, हम सबसे पहले लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रेकडाउन, डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मर, पर्टिकुलर। कैपिटल कितनी दी है, डॉक्टर की और इंजीनियर की दी हुई है। कितनी दी है 50,000 एंड 20,000। 50,000 दी हुई है और 20,000। जो फॉर्मर है उसकी हमको कैपिटल इस साइड दी हुई है, इसलिए हम इसको अपोजिट साइड लिख देंगे, इसको फॉर्मर। ये डॉक्टर हो गया, ये इंजीनियर। अब आगे क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शन फंड दिया एंड क्रेडिटर्स दिया है। क्योंकि ये हमको डेबिट साइड में दिया है इसलिए हम इसको इधर लिखेंगे क्रेडिटर एंड इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शन फंड। ये हमको दिया हुआ है, क्रेडिटर हमको दिया है 16,500 और ये दिया है हमको 6,000। इसके अलावा हमको मशीनरी दी हुई है। मशीनरी हमको दी हुई है 40,500। स्टॉक दिया हुआ है 7,500। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट कितने का दिया हुआ है 20,000। डेटर्स दिया हुआ है हमको, माइनस करने के बाद ही की वैल्यू लिख देते हैं 8,700। एंड कैश कहाँ चला जाएगा, बैंक अकाउंट। तो टू बैलेंस ब्रेकडाउन ये कितना हो गया 6300। एडजस्टमेंट देखते हैं क्या क्या बोलता है। बाय बैंक बोलता है द इन्वेस्टमेंट टेक ओवर बाय डॉक्टर। जो इन्वेस्टमेंट है उसको डॉक्टर ने लिया, तो अपन डॉक्टर्स की कैपिटल के नाम से लिख देंगे। क्या लिया इसने, इन्वेस्टमेंट कितने का लिया, इन्वेस्टमेंट को लिया है इसने 18,000 रुपीज़ में। ये जाएगा हमारा 18,000। इसके बाद बोलता है द इंजीनियर टेक ओवर। इंजीनियर ने क्या क्या चीज़ ले ली, इंजीनियर्स कैपिटल टेक ओवर स्टॉक इसने ले लिया 7,000 रुपीज़ में। एंड रिमेनिंग डेटर्स कितने में ले लिया उसने, बोलता क्या है, डेटर्स अमाउंट टू ₹5,000 एट 4500। कितने में ले लिया 4500। मतलब टोटल जो इसकी इंजीनियर्स की कैपिटल हो गई वो हो गई हमारी 11,500। अब जो बाकी बचेगा उसको हम बैंक में लिख देंगे। बोलता है मशीनरी वॉज सोल्ड 55,000 एंड डेटर्स, रिमेनिंग डेटर्स, बुक वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो डेटर्स, टोटल डेटर्स जो हमको बुक वैल्यू दी थी 9,500, उसमें से 5,000 वाला डेटर्स 4,500 का बिक गया। मतलब इसमें से डेटर्स कितना कम हो जाएगा 5,000, बचा कितना 4,300। इसका 50%, तो 50% 2,150 कितना जाएगा 2,150। इसको हम यहाँ लिख देंगे डेटर्स 2,150। इसका टोटल 57,150। इस टोटल से इसको माइनस करेंगे। अभी एक चीज़ और रह गया इसमें, क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो जितने का क्रेडिटर होगा पूरा रिलीज हो जाएगा। क्रेडिटर का अमाउंट कितना दिया हमको 18,500, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 18,500। इसके अलावा डॉक्टर्स को क्या मिल रही थी, सैलरी मिल रही थी, तो वो क्या हो जाएगी, डॉक्टर्स की कैपिटल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी
1000 जो सबसे पहले ऊपर दिया था, ये डॉक्टर्स की कैपिटल है, इसलिए इधर पे अपन लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट। डेटर इसके अकाउंट्स में कितना चला जाएगा 1000 रुपीज़। इस टोटल से इसको माइनस करेंगे, जो बैलेंस निकलेगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल। उसको क्या बोलेंगे हम? कैपिटल डॉक्टर इंजीनियर एंड फॉर्मर। तो ये बैलेंस जो आ जाएगा हमारा आएगा 14,950। इसका टोटलिंग कर लेंगे। टोटलिंग जो भी अमाउंट आएगा 1,11,750। इसको डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करना है? 3:1। 3:1 के रेशियो में करेंगे। 7,4, 7,5, 4,983, 2,492। ये शिफ्ट होके कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट से आया है 7,475, 4,983, 2,492। जो बैलेंस निकलेगा उसको हम बैंक के नाम से लिखेंगे, बैंक। इसके अलावा जो भी कैपिटल है रियलाइजेशन से ट्रांसफ़र होगी, जैसे डॉक्टर्स, और किसने क्या क्या लिया है? डॉक्टर की कितनी है? 18,000। और इंजीनियर्स की कैपिटल जो है वो टोटल 11,500। जो बैलेंस निकलेगा वो बैंक के नाम से 40,475, 13,483। बैलेंस ट्रांसफ़र कर लेंगे। जो बैंक दिख रहे हैं हमको, रियलाइजेशन अकाउंट का बैंक कितना हो गया हमारा? 57,150। इसमें ये वाला अमाउंट बड़ा है और ये वाला अमाउंट छोटा, तो बैलेंस हमारा हो जाएगा 9008। रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट 9008। रियलाइजेशन अकाउंट, इधर बैंक कौन सा दिख रहा है हमको? 18,500। एंड कैपिटल डॉक्टर की एंड इंजीनियर की। डॉक्टर की कैपिटल कितनी होगी? 40,475। और ये हो गई 13,483। दोनों साइड के टोटल इक्वल होना चाहिए। 7,2,458, 7,2,458।